दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा के मॉड्यूल नंबर 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गतिविधि 1, गतिविधि 5 और प्रश्नोत्तरी के हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है गतिविधि 1, जिसमें है महामारी के दौरान एहतियात। इसमें आपको सत्य और असत्य कथन में से चुनाव करना है। सबसे पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा सत्य। सत्य पर टिक करेंगे और एरो पर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। यह असत्य है। अगला प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह एक असत्य कथन है। इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। दोस्तों, यह असत्य कथन है। इस पर टिक करेंगे और एरो पर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। विविध यानी कि कई तरह के मास्क पहनने चाहिए। यह भी असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। यह असत्य कथन है। स्व दवा से बचें। सत्य है ये। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह सत्य कथन है। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए। यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार जैसे कि 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाए। यह सत्य कथन है। अगला है, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। सत्य पर निशान लगाएं और आगे बढ़ें। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। सत्य पर टिक लगाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, हमने सभी 11 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। आइए देखते हैं स्कोर क्या है। हमारा स्कोर है 11 में 11, यानी कि पूरी तरह से सही जवाब है। दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं गतिविधि 5 और देखते हैं कि उसमें क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गतिविधि 5 में अपनी समझ को परखे हैं। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें भी आपको सत्य और असत्य चुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल ही असत्य है। असत्य पर आप टिक लगाएं और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। असत्य है ये। किसी भी छात्र को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना है। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ही सत्य वाक्य है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है। यह बिल्कुल ही असत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियों को पूरी तरह से रोक लगाना है इसमें। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। यह सत्य है।
अगला दोस्तों, अब हमने पूरा यहाँ पर प्रश्न का जवाब दे दिया है। 5 प्रश्न थे, हमने पाँचों प्रश्न के जवाब दे दिए। आइए देखते हैं स्कोर क्या है। दोस्तों हमारा स्कोर है 5/5, यानी कि 5 के 5 प्रश्न के जवाब हमने सही दिए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी में क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दूरी, दोस्तों के साथ गपशप करना, हाथ मिलाना और जॉगिंग। इसका सही जवाब होगा सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी द्वारा ही हमें संक्रमित होने से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रावासियों के लिए सुरक्षित संगरोधक सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद या फिर आवश्यकता पड़ने पर। इसका सही जवाब होगा विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला प्रश्न है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? ऑप्शन है व्यायाम से, हंसने से, खराटे से या खांसने और छींकने से। इसका सही जवाब होगा खांसने और छींकने से। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? इबोला, कोविड-19, स्वाइन फ्लू या टाइफाइड। आप सभी जानते हैं कोविड-19। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता या सभी हितधारक। इसका सही जवाब होगा सभी हितधारक। अगला प्रश्न, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? आय समूह के अनुसार, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा या फिर बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा या फिर छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। दोस्तों इसका जवाब होगा 4 नंबर, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। यानी कि सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका होगा छात्रों को हम क्रम के अनुसार उन्हें विद्यालय में बुलाएंगे। अगला प्रश्न है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इसका सही जवाब होगा शिक्षक परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन रिक्त स्थान दिया गया है और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इसका सही जवाब होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? आप सभी जानते हैं यह संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? अध्ययन सामग्री। दोस्तों हमने सभी 10 के 10 जवाब दे दिए हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। हमारा स्कोर है 10 में 10, यानी कि हमने 10 के सही जवाब दे दिए हैं। दोस्तों अगर आपका ये सही जवाब नहीं हो पाता है तो आप इसे रीडू करेंगे और पूरा सही जवाब देने के बाद ही यहाँ से फिर एग्जिट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।